नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर विरान आईएएस स्टडी सर्कल पर। आज की हम शुरुआत करने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर से यूपीएससी जो है हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, तो हमें इस टॉपिक्स को इस टाइप से करना है बहुत ही आसानी से हमारे माइंड में फ्रेम हो जाए। इसके अलावा यूपीएससी के अलावा आप एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी या जो भी अदर पीएससी का होता है या एसएससी होता है या अदर जो भी एग्ज़ाम आप देते हो वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये रीजनिंग की क्लासेस। तो अगर आपको मैं बता दूं मेरे पास एक्सपीरियंस क्या है, एक्चुअली मैं आपको एक्सपीरियंस बता देता हूं कि मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है। जैसे मेरे पास देखा जाए तो 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने मेंटर किया है मोर देन 50,000 लर्न्स है, ओके। फिर मैं अपीयर हुआ था 1 टाइम यूपीएससी सीएससी 2024 के इंटरव्यू में। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने जो है यूपीएससी सीएससी 2026 का ये जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी मैं क्वालिफाइड हुआ हूँ मेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसके लिए जो सीसेट एक बहुत ख़तरनाक सब्जेक्ट होता है, पेपर होता है, और हमें उसे कंप्लीट करने के लिए ऐसे टीचर से पढ़ना चाहिए जो कहीं ना कहीं बहुत बार जो है एग्ज़ाम को निकाल चुका है और अच्छा खासा उसको अनुभव होता है, तो वही हमारी सफलता की राह जल करवा आसान करवाएगा, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं जा, ठीक है। हम अभी चालू करने वाले हैं कैलेंडर वाला टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैलेंडर की कि भाई कैलेंडर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह हमारा दूसरा टॉपिक से पहला हमने डाइस वाला कंप्लीट कर लिया और आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा भी लगा हो, ठीक है। तो हम चालू करने वाले हैं यहाँ पर कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर, तो कैलेंडर में हम यहाँ पर सबसे पहले मेन चीज़ पढ़ते हैं, जैसे कि अपन बात किसकी करते हैं, वर्ष के बारे में। वर्ष का मतलब क्या होता है, ईयर होता है भाई। वर्ष का मतलब क्या होता है, ईयर होता है। अब ईयर 2 टाइप का होता है, देखो। एक होता है अपना सामान्य, भाई एक होता है हमारा सामान्य वर्ष होता है, और एक होता है हमारा लीप वर्ष होता है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, अधिवर्ष भी बोलते हैं, है ना भाई। सामान्य वर्ष अभी अब देखोगे तो कितने का होता है, 365 डे का होता है। कितना होता है, 365 डे का होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो फरवरी पड़ती है वो कितने की पड़ती है, 28 डे की फरवरी यहाँ पर पड़ती है, ओके भाई, ठीक है। और लीप ईयर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितने डे का होता है, ये 366 डे। कितना होता है, 366 डे का होता है। और यहाँ पर जो फरवरी पड़ती है वो कितनी पड़ती है, 29 डे की, यानी 29 डे। ये 29 डे की वजह से ही क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इससे ही 366 दिन हो जाते हैं, ठीक है। हमने तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कैलेंडर में कि ईयर एक सामान्य वर्ष होता है, ठीक है। सामान्य वर्ष में 365 डे होते हैं और फरवरी में 28 डे होते हैं, ठीक है, ओके। फिर लीप ईयर आदि वर्ष में क्या होता है मेरे भाई, 366 डे होते हैं और फरवरी में 29 डे होते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी 4 से 5 क्लासेस लगातार देखते रहोगे तो 100% आपको समझ में आने लगेगा। एक क्लास करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर 5 से 6 क्लासेस आप रेगुलर कर लोगे तो 100% आपके माइंड में जो है रीजनिंग दौड़ने लग जाएगा, है ना। बहुत ही स्पीड से आपके खोपड़ा जो है खोपड़ी बन जाएगा, है ना। आप विश्वास बनाए रखिए, ठीक है। हमने देख लिया सामान्य वर्ष में कि वर्ष, सामान्य जो वर्ष होता है उसमें 365 डे होते हैं और लीप ईयर में 366 डे। बहुत ही आसान तरीका होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष, लीप वर्ष को थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। यदि मान के चलो, यदि वर्ष की अंतिम, यदि वर्ष के अंतिम दो, यदि वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण विभाजित हो तो ऐसा वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है ऐसा वर्ष, लीप वर्ष उसको कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के वर्षों को क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक है। मतलब यदि वर्ष के अंतिम 2 अंक
4 से पूर्णतः विभाजित हो तो ऐसे वर्ष को लीप वर्ष। अब बोलोगे सर की एग्जाम्पल बता दो, ऐसे तो हमको अपने लिख दिया। ओके भाई, एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं बात करता हूँ जैसे 2024 है, ठीक है, पीछे के 2 अंक ले लो आप। अगर मैं इसको 4 से भाग दे दूँ, क्या 4 के फाड़े में 24 आते भाई? हाँ बिल्कुल आते, बिल्कुल सही बात है सर, ये लीप ईयर। ओके, फिर 2000 मैं लेता हूँ 28, ठीक है, क्या ये 4 से डिवाइड? हाँ सर, 4 के बाद 28 आते हैं, हाँ बिल्कुल, ये काट रहा है। ओके, ये भी लीप ईयर है। फिर आप बोलोगे सर 2020, क्या ये 4 से कट रहा है? हाँ सर, ये भी कट रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी लीप ईयर। ओके, अगर मैंने पूछा कि 2026 है, तो क्या ये लीप ईयर 4 से कटेगा? नहीं भैया, 4 से 26 कटता ही नहीं है, पीछे के 2 अंक कट रही नहीं, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, मतलब ये सामान्य वर्ष। कौन सा है? सामान्य वर्ष। ओके, अगर मैंने पूछ लिया जैसे 2000 है, 2000 क्या आप मुझे बताइए, क्या 4 से कटे? 4 से तो नहीं कट रहा है, पर 400 से जरूर कट रहा है, ठीक है, 400 शताब्दी ईयर ये कट रहा है, तो मतलब ये भी क्या है? लीप ईयर है। समझ में आ गया? ठीक है, अगर मैं पूछ लूँ कि जैसे 1900 है, क्या 1900 लीप ईयर है? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि ये 400 तो बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं कट रहा है ना, 400 से कहाँ कटेगा? नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा था, नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मतलब देखो, लीप ईयर क्या होता है? हर 4 साल के बाद लीप ईयर होता है। क्या होता है? हर 4 साल के बाद लीप ईयर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर दूँ, थोड़ा सा अपन समझते और इसके बारे में, जैसे अगर मैं शुरुआत कर दूँ जैसे 2000, फिर 2004 में आएगा, फिर 2008 में आया, फिर 2010 में आएगा, फिर 2012 लीप ईयर है, फिर 2016 लीप ईयर आया कि नहीं आया? ठीक है, उसके बाद 2020 आया, फिर 2024 लीप ईयर आया, फिर 2028 लीप ईयर आया, फिर 2032 आया, फिर क्या आ जाएगा? 2036 लीप ईयर है, फिर आ जाएगा 2040 आ जाएगा, फिर बोलोगे इसके बाद आएगा। तो जैसे जैसे 4 बढ़ते जाएंगे, पीछे के 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए, वही लीप ईयर है। अब इसमें बात अगर मैं बताऊँ कि 2044 है क्या? हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि अभी 4 से तो कट रहा है ना, कट रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि पीछे के 2 अंक से लेना देना है, पीछे के 2 अंक, ठीक है, और 4 साल के बाद हो रहे हैं, तो ये उसको क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। बहुत आसान तरीका है और आसानी से हमारे माइंड में, हमारे खोपड़े में वो बैठते हुआ चला जाएगा, ठीक है। और बता देता हूँ मैं एग्जांपल, अगर किसी ने पूछ लिया कि 1996 क्या है? 1996 पीछे के 2 आंकड़े देखो, 2 अंक देखो, 4 से कट रहा है, तो ये कट रहा है 4 से, हाँ भाई ये कट गया, हाथ का आएगा, हाथ भी कट गया, ओके, तो ये भी लीप ईयर है। ओके, आसान तरीका है ना, तो मतलब कोई भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीप ईयर किसे कहते हैं, यानी अंतिम 2 अंक जो होते हैं, जो ईयर के 2 अंतिम अंक 4 से विभाजित हो जाए वो लीप ईयर, और नहीं कट रहा है तो सामान्य, सिंपल सी बात है ना। तो ये होता है। अब एक्चुअली में क्या होता है इसमें जो फरवरी होती है, मैंने आपको लीप ईयर में जो फरवरी होती है मैंने क्लियरली आप लोगों को बता दिया था कितनी होती है, 29 की होती है, ठीक है, और 366 डे होते हैं लीप ईयर में, वो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने याद कर ली, है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। इसके अलावा देखा जाए, जैसे अपन एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व कर लीजिए। देखो 29 फरवरी 1896 को जन्मा व्यक्ति अपना अगला जन्म दिन कब मनाएगा? ऑप्शन ए 1897, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1907। बताओ इसका आंसर क्या होगा? हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पता था कि लीप ईयर जो होता है वो 4 से विभाजित होना चाहिए और हर 4 साल के बाद आता है। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ कि 1896 है, 1896 भाई ये 4 से कटेगा, हाँ ये तो खुद ही लीप ईयर है भाई, बात तो सही होगी। ओके सर, सवेरे इसके 4 साल के बाद तो आपको पता है कि भाई 1900 है, ये तो लीप ईयर होना चाहिए, परंतु मुझे बताओ ये 4 से नहीं कट रहा है। देखो ये 4 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, 4 से ये तो कट ही नहीं रहा है ना, 4 से ये तो कट ही नहीं रहा है, तो 4 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो मतलब ये लीप ईयर तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं और बता देता आपको, ये 4 से भी नहीं कट रहा है, और अगर मैं जैसे 401 उसका जो शताब्दी कोड होता है उसे डिवाइड करते हैं, देखो इससे कट रहा है क्या? ये भी नहीं कट रहा है, हाँ सर ये भी सही बात है आपका, ये भी नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा, बराबर बात है, तो ये भी नहीं कट रहा है, वो भी नहीं कट रहा है,
तो मतलब ये तो है ही नहीं, मतलब जो 1900 है ना, 1900 को तो उसका जन्मदिन है ही नहीं, ये बात तो कैंसिल। इसके 4 साल के बाद आ जाओ 1904, तो पीछे के 2 अंक 4 से डिवाइड, हाँ सर ये तो कट रहा है 100% एक्यूरेसी के साथ, हो गया। हाँ तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1904 में जो है अपना जन्मदिन बनाएगा। क्योंकि 1900 जो है एक्चुअली में क्या है, एक सामान्य वर्ष, क्योंकि इतना बड़ा गैप होने के साथ वो अपना जन्मदिन सीधा 8 साल के बाद बना रहा है, बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो लीप ईयर में पैदा हुआ और फिर उसमें वो 1900 आ गया, है ना, बहुत बड़ी गड़बड़ी, मतलब 8 साल के बाद वो अपना जन्मदिन बनाएगा, सोचो बहुत बड़ी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ लिख देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो मेन चीज़ अगर मैं बात करता हूँ कि जो लीप वर्ष के लिए 4 विभाजित करेंगे, किंतु जो मैंने 1900 आपको बताया वो 4 साल बाद आएगा, परंतु ये शताब्दी वर्ष है, भाई शताब्दी वर्ष है ना 1900, ठीक है, वही तो बात है। और शताब्दी वर्ष में वही लीप वर्ष माना जाएगा जो 400 से पूर्णतः विभाजित होगा, मैंने वही तो बताया भाई। जैसे 1900 है, 1900 को आप 400 से काटोगे, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ओके ठीक है, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। उसके बाद देखो आप, जैसे 2000 है, 2400 से कट, हाँ बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये कट रहा है, ये नहीं कटेगा, दोनों में फ़र्क अंतर देखने को मिल जाएगा, दोनों में अंतर देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यही तो माइंड लगाना है हमको, ओके ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए। देखो ये जो लीप ईयर है, लीप ईयर को याद करने के लिए आप कुछ तरीके बता सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा लीप वर्ष 4, ये जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष कब होता है, 4 वर्ष में होता है। कितने में होता है, 4 वर्ष में होता है, 4 वर्ष में होता है। तो भाई 4 वर्ष में ऐसे कोई चीज़ बताओ जहाँ पर हम समझ में आ गया। देखो हमारे भाई सबसे पहले आपको पता है होगा कि हमारे भारत में क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है। क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है। कितने साल के बाद, 4 साल के बाद। तो ये दिमाग लगा सकते। इसके अलावा लगा सकते हैं कि भैया अमेरिका में चुनाव होते हैं। क्या होते हैं, अमेरिका में चुनाव होते हैं। तो अमेरिका में चुनाव होते हैं 4 साल के बाद, तो वो आप याद रख सकते हो। इसके अलावा आप और क्या याद रख सकते हो कि भाई ओलंपिक होते हैं। क्या होते हैं, ओलंपिक होते हो, ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक 4 साल के बाद। तो कुंभ का मेला 4 साल के बाद होता है, अमेरिका का चुनाव 4 साल के बाद। मतलब ये बताने के लिए कि लीप वर्ष भी 4 साल के बाद ही आता है। जैसे 2024 में लीप ईयर आया था, तो इसके बाद लीप ईयर कब आएगा, 2028 में आएगा, इसके बाद कुछ नहीं आ सकता। क्योंकि बीच में जो 2025 है, ये 2026 है और ये 2027 है, ये तीनों के तीनों तो भैया सामान्य वर्ष है। क्या है, सामान्य वर्ष। ये सामान्य वर्ष अर्थात 365 डे का रहा। और ये 2028 जो आएगा ये रहेगा 366 डे का, यानी लीप ईयर रहेगा, लीप ईयर रहेगा, लीप ईयर रहेगा। क्योंकि नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाओगे तो आपके माइंड में फ्रेम बनेगा, और एक बार रिवीजन कर ले घर पर तो आपके माइंड में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते चला जाएगा। बाद में बनाएंगे देखेंगे वो काम नहीं चलता, हाथ के साथ बनाओगे तो माइंड बिल्कुल तेज़ी से दौड़ेगा 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 था कि लीप वर्ष कैसे होता है, क्या होता है। कंसेप्ट नंबर 2 की ओर आते हैं हम। ठीक है, हमारा जो कंसेप्ट नंबर, ठीक है, हमारा जो कंसेप्ट नंबर 2 है उसकी ओर आते हैं हम। अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं। जैसे आपने देखा होगा सामान्य वर्ष, देखो मैं कंसेप्ट नंबर 1 में एक तरीका बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना आपको। देखो कंसेप्ट नंबर 1 में आपको क्या लिखना है, इसको थोड़ा नोट डाउन करना है आपको। कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो सामान्य वर्ष होता है, ठीक है, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर, 1 जनवरी 31 दिसंबर को 1 जनवरी 31 दिसंबर को ये जो दिन होते हैं, क्या होते हैं, 1 जनवरी 31 दिसंबर को दिन क्या होगा, हमेशा समान होगा, हमेशा समान होगा। समझ में आ गया। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर को दिन हमेशा समान होगा। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए, मैं शुरुआत अगर मैंने जैसे अपन मान लेते थोड़ा सा समझने के लिए, कि जैसे मैंने मान लिया, अब पता नहीं 1 जनवरी को क्या था, जैसे मान लेता हूँ मैं कि 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 को मान लेते हैं कि रविवार है, मानने में कोई दिक्कत नहीं। 1 जनवरी 2026 को रविवार था,
रविवार है, ठीक है। तो इसकी गारंटी 100% एक्यूरेसी के साथ मैं बता देता हूँ कि जो 31 दिसंबर 2026 होगा उस दिन भी रविवार ही होगा। पर ये कब होगा? अगर 1 जनवरी की आप कोई भी डे देख लो, कैलेंडर में देख लेना, नहीं समझ में आया कैलेंडर में 100% देख लो, फिर यहाँ पर आ जाना कि मास्टर सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। पहले इसको चेक कर लेना 1 जनवरी 2026 को कौन सा डे है, और 100 पर एक्यूरेसी के साथ वही डे हुआ, मतलब दिन हमेशा समान होता है, ये हमारा फॉर्मूला काम करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है भाई, है ना। तो ये आपको एक क्वेश्चन नंबर, आप इस कंसेप्ट में क्वेश्चन नंबर 1 ये डाउन समझने के लिए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि भाई ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब और अलग भी क्वेश्चन आ सकता है, और 2-4 क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो कि 1 जनवरी 2001 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2001 को क्या डे होगा? तो मैंने अभी भी कंसेप्ट बताया था कि सामान्य वर्ष में, पहली बात तो देख लेना 2001 क्या है, 2001 को 4 से उड़ाओ, नहीं भैया सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो फिर कोई टेंशन नहीं, सामान्य वर्ष तो डायरेक्टली मंगलवार ही आने वाला है। क्या आएगा? मंगलवार आएगा। ओके, ये कंसेप्ट भी हमारे समझ में आ गया। हाँ, तो और बताइए, और क्वेश्चन जो कि हम कर सके, क्वेश्चन 2 भी हमने कर लिया, और बताइए क्वेश्चन जो कि हम कर सकते हैं, सही है ना। देखो, तो 1 जनवरी ये हो गया, और 31 दिसंबर, जैसे मैं साल ले लेता यहाँ पर 2031 ले लेता, ठीक है, यहाँ पर भी लिया मैंने 2031 लिया। अब यहाँ मान लेता मैं मंगलवार है, मंगलवार तो हो गया, मान लेता मैं शनिवार, ठीक है, शनिवार है, तो इस दिन क्या होगा? इस दिन क्या होगा भाई? सामान्य वर्ष है, और 31 को 2031 से पीछे के 2 अंक लो, 4 से डिवाइड हो रहे क्या? नहीं हो रहे, मतलब सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष का जो दिन हमेशा समान रहता है, तो आंसर शनिवार ही होगा, शनिवार ही होगा, तो आंसर शनिवार ही होगा। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया। मैं तो बोला 100% एक्यूरेसी के साथ हमारे समझ में आ गया है, तो ये बोलने वाली बात ही नहीं है कि हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। ये हो गया हमारे खोपड़े में समझ में आ गया, ठीक है। ये है कंसेप्ट नंबर 2 में जो हमने चीज़ें को समझाया, ठीक है, ठीक है। ये तो कंसेप्ट नंबर 2 में पहला था, सामान्य वर्ष में ऐसा होता है। अब देखो, इस सामान्य वर्ष की जरा लीप ईयर में भी होता है, लीप ईयर में भी होता है। लीप ईयर में कुछ नहीं होता है, लगातार दिन होते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे कंसेप्ट नंबर 2 समझ लो, कंसेप्ट नंबर 2 ये, इसमें सेकंड वाला देखो, जैसे कि लीप वर्ष की बात कर रहा है। लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को क्या होगा? को लगातार दिन होते, क्या होते हैं? लगातार दिन होते। भाई लगातार दिन कैसे क्या आएंगे, कैसे क्या हमें पता? देखो मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैंने मान लिया कि 1 जनवरी 2024 को क्या है? रविवार है, ठीक है सर, रविवार है। अब मुझे ये बताओ, रविवार है, ठीक है, तो बीच में आपने देखा होगा, ये तो आपको पता है कि भाई 24 जो है क्या है? 24 लीप ईयर के बारे में, 24 तो लीप ईयर 4 से आराम से कट रहा है, लीप ईयर है, मतलब 1 दिन तो बढ़ेगा भाई, 1 दिन तो बढ़ जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 डे बढ़ जाएगा। 1 डे कैसे क्या बढ़ा? क्योंकि आपको पता है बीच में क्या आ गया? 29 फरवरी की एंट्री हो गई, 29 फरवरी ट्रैक आगे भाग गया नहीं, तो इसकी वजह से 1 दिन ये बढ़ गया, 28 रहता तो वैसे का वैसे रहता, तो 1 दिन बढ़ने के कारण क्या हो गया? 31 दिसंबर 2024 को क्या हो जाएगा? सोमवार आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। बस 1 दिन बढ़ गया, क्योंकि 29 फरवरी बीच में आ गया ना भैया, उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, बीच में एंट्री कर दी उसने, इस वजह से इसने अपना काम खेला कर दिया, यहाँ पर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन को लेते हैं अपन, थोड़ा और समझते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके लीप ईयर वाले, जो कि हमारे माइंड में और हमारे खोपड़े में और बैठ जाए अच्छे से, ठीक है। लीप ईयर वाले क्वेश्चन को और लेते हैं, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी
2008 को रविवार है, क्या है, रविवार है। तो वो माएगा लाल बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। अब मुझे बताओ, ये तो रविवार हो गया। अब बीच में आपको पता है कि भाई 29 फरवरी से गुजर रहा है भाई साहब, क्योंकि 08 को अगर 4 से भाग दोगे, पीछे के 2 अंक देखो ना, 4 से डिलीट हो रहे हैं। ओके भैया, तो 29 फरवरी आ रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये एक दिन प्लस हो जाएगा। तो एक दिन जब प्लस हो जाएगा ठीक है, एक दिन प्लस हो गया, तो एक दिन जैसे ही प्लस हो जाएगा उसमें, तो आपको क्लियरली दिख गया कि तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, रविवार की जगह पर क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, सोमवार आ जाएगा, क्योंकि एक दिन यहाँ बीच में प्लस हो गया, क्योंकि 29 फरवरी आ गया इस वजह से। ठीक है, क्योंकि एक दिन बढ़ता है उसमें। ओके, ये हमने समझ में आ गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक और क्वेश्चन उसी के लेवल के सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2-3 हो गया, उसी में से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा। एक क्वेश्चन सॉल्व करते कंसेप्ट नंबर 2 का। यदि देखो, यदि थोड़ा 2 मिनट, देखो यदि यदि 1 जनवरी 2007 को रविवार है, तब 31 दिसंबर 9 को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए दिया है रविवार, बी ऑप्शन दिया है सोमवार, ऑप्शन सी दिया है मंगलवार, ऑप्शन डी दिया है बुधवार। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें, आंसर बताइए इसमें आंसर क्या होगा, क्योंकि समझना है हमें समझना है, क्योंकि समझेंगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, थोड़ा लॉजिक लगाना। अपन ने कंसेप्ट क्या समझा था कि भैया 1 जनवरी 2027, पहले मुझे ये बताओ कि सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और जो सामान्य वर्ष दिन हमेशा समान रहता है। ठीक है, तो मान लिया इसमें डायरेक्ट लिख दिया उसने कि भैया रविवार है। ओके, रविवार है, ठीक है, तो हम आ जाएंगे 31 दिसंबर 2027, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। जैसा बोला वैसा ख़त्म भाई, यहाँ तक तो तारीख ख़त्म हो गई। अब मुझे ये बताओ, ईमानदारी से बताना कि भाई 1 जनवरी फिर 2028 के दिन चालू हो जाएगा, फिर जैसे यहाँ 1 दिसंबर, इसके बाद तो सोमवार आएगा ना, दिन बदल गया, साल बदल गया, सोमवार आएंगे, तो सबको पता है, तो यहाँ तो सोमवार आ गया सर। ओके, ठीक है, फिर बोलूँगे कि सर जी ये बीच में है ना, इसमें एंट्री हो गई किसकी, इसमें +1 होगा। कैसे होगा +1, क्यों हुआ, क्योंकि सर इसमें जो है ना 29 फरवरी आ गया। ओके, 29 पे 1 बढ़ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 31 दिसंबर 2008, क्योंकि ये लीप ईयर है। 2008 को अगर आप देखोगे, सॉरी 2028 को अगर आप देखोगे ना, तो ये क्या है, लीप ईयर है। सॉरी 2000, एक काम कर लीजिए, इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा इसको 0 कर लीजिए। ठीक है, इसको 0 कर लीजिए। ठीक है, गलती हो गई, गलती को क्षमा चाहेंगे उसमें। ठीक है, ओके। तो जैसे मान लीजिए, एक बार क्वेश्चन समझ लेते, यदि 1 जनवरी 2007 को रविवार है, तब 31 दिसंबर 2009 कौन सा दिन होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। देखो वो कंसेप्ट से भी किया, बस वो भी लीप ईयर था, ये भी है, बस समझने का तरीका है, कुछ भी नहीं है। साल बदलता है उसमें कोई दिक्कत। देखो 1 जनवरी 2007 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2007 को भी रविवार होगा, सेम ही कंसेप्ट है। ठीक है, सामान्य वो भी वर्ष था, वो भी था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर जैसे ही साल बढ़ा तो 2007 के बाद 2008 आया, तो 1 जनवरी 2008 को सोमवार, रविवार के बाद सोमवार आ जाएगा। फिर बीच में भैया सर बोलेंगे सर 29 फरवरी भी तो आया, एक दिन बढ़ा के लेके चला गया, 28 के बाद एक दिन। हाँ ठीक है भैया, तो फिर यहाँ पर 31 दिसंबर के बाद सोमवार के बाद ये मंगलवार आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सी बात है, क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो ये मंगलवार जो लेके चला गया, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर या 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2009 को क्या आ जाएगा, मंगलवार के बाद यहाँ पर बुधवार आएगा, क्योंकि नया साल आएगा तो नया वार लगेगा यार, बिल्कुल सही है।
फिर बीच में तो देखो ये सामान्य वर्ष है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो 31 दिसंबर 2009 को यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैसे अगर सेम डे होगा ना, क्योंकि यह नॉर्मल ईयर है तो यहाँ पर भी बुधवार ही होगा, क्या हो जाएगा बुधवार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कितना आसान किया यार, ठीक है ना। पहले हमने क्योंकि यार 2007 से आपको एंट्री करनी कहाँ पर है, 2009 में करनी है, उसका डे निकालना है। बीच में 2008 गायब क्योंकि लीप ईयर था, वहाँ गलती होने के चांस सबसे ज़्यादा है, इसलिए एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, हमारे माइंड में बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक बार फिर से, जिसे हमें क्लियरिटी और आ जाए। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी टाइप का, ठीक है। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं दूसरा। हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो मन से सॉल्व कर रहा हूँ मैं ना। देखो, यदि 1 जनवरी 2023 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ठीक है भाई, आंसर लगा लेते। कौन सा होगा देख लेते। अब मुझे ईमानदारी से बताना, आप ईमानदारी से बताइए कि जैसे यार क्या होगा इसमें, ईमानदारी से बताना है। देखो, इसको सॉल्व कर लेते। अब मुझे बताओ, जैसे 1 जनवरी 2023 क्या है, सामान्य ईयर है। ओके, तो लिख देंगे हम कि 1 जनवरी 2023 सामान्य ईयर का रहे, सोमवार का, सोमवार लिख दिया जाएगा, ठीक है सर। फिर जैसे हम 1 जनवरी 2023, क्योंकि सेम जो सामान्य वर्ष में रिपीट होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, सोमवार का सोमवार ही आएगा, बहुत बढ़िया। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर लिख देंगे हम 1 जनवरी 2024 में हमारी एंट्री हो गई, क्योंकि भाई जैसे ही देखो, सर यह 31 दिसंबर करना है आपको, ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 2023 को क्या सोमवार है, तो 1 दिसंबर 2023 को भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोमवार ही आ जाएगा, ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ। फिर आ जाएगा 1 जनवरी 2024 को यहाँ पर क्या आ जाएगा, मंगलवार, क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप देखोगे 24 लग गया। अब देखो नॉर्मल ईयर लग गया, सॉरी लीप ईयर लग गया। लीप ईयर में आपको पता है कि एक दिन बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है बीच में, बोलेंगे हाँ सर एक डे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा, क्योंकि बीच में 29 फरवरी आ गया, 29 फरवरी आ गया। तो लिख देंगे 31 दिसंबर 2024, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुधवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बुधवार, ठीक है सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बुधवार आ गया। फिर बोलूँगे, फिर 1 जनवरी 2025 को क्या बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार आएगा, ठीक है सर। फिर बोलेंगे 31 दिसंबर 2025, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी गुरुवार, क्योंकि ये तो सामान्य ईयर है ना, तो आंसर आएगा गुरुवार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान कंसेप्ट है, आप समझेंगे, आपके खोपड़े में अगर भर दोगे तो 100% एक्यूरेसी के साथ आपको समझ में आया। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम इसको यूँ खतरनाक आसान तरीके से इसको समझ लेंगे, ठीक है भैया। ओके, ठीक है। ये तो हमने कर लिया कि कौन सा डे कब आता है, क्या आता है, तारीख, ये तो हमने समझ लिया। कंसेप्ट नंबर 2 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हमने आसानी से उसको कवर कर लिए। अब कंसेप्ट नंबर 3 के क्वेश्चन हम देखेंगे। कंसेप्ट नंबर 3 के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3 कहता है मतलब विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। तो विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, तो
तो कैसे, ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते विषम दिन कहलाते। सामान्य वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या एक होती है, जो सामान्य वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। हाँ वैसी ही बात है। और जबकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो भाई कैसे होती है वो तो सर आपने बता दिया, तो ठीक है भाई हम बता देते। मतलब देखो इसमें आपको बताना है, पहला ये बताता है कि ये लिख लो आप, ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते विषम दिन कहलाते हैं। समझ में आ गया? ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि सामान्य वर्ष में विषम दिन एक होता है। अब कैसे क्या करेंगे भाई, देखो 365 दिन होते हैं, 365 को अगर मैं 7 से भाग दूँ तो 7 पंचे 35, बचा कितना 1, ये 5 को उड़ा यहाँ रख देंगे 15, 7 दूनी 14, माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, बचा कितना 1, तो आ गया सामान्य वर्ष में एक दिन बचा। बराबर से बात बोला सर आपने, तो ओके। फिर बोलेंगे मैं दूसरा बी वाला लिख दूँ, ये लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं। तो लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, देखो 366 डे, तो इसको 7 से कर देंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 65, तो बचेगा 116। ठीक है, बचा कितना 16, 7 के पढ़े में 16 आते क्या नहीं आते, 14 आते, 14 आगे, बचा कितना आपके पास 2, तो 2 बचा कि नहीं बचा। ठीक है, 2 बचा कि नहीं बचा, हाँ बिल्कुल बच गया। ठीक है, ऐसे करते हैं, 7 पंचे 35 बचा, 1 बच गया, 2 बचा, तो भाई 2 क्या है, लीप वर्ष में विषम दिन 2 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। बच्चा एक समझ में आया कि नहीं है, बहुत आसान तरीका है। तो हम देखो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमें समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर लीप ईयर कितने आ जाएंगे, 2 आ गए, और सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 होता है। बहुत ही आसान तरीके से हमने समझ लिया। आगे की ओर बढ़ते हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन ही है और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, जैसे एक ग्रह खोजा गया, एक नया ग्रह खोजा गया जहाँ दिनों की संख्या 258 है, तो विषम दिनों की संख्या बताओ। ठीक है, बता देंगे। देखो 258 है, आपको पता है कि 7 से कटता है सब कुछ जो चीज़ें। ठीक है, तो 7 24 आ जाएगा, पता है 7 7 14 21 7 चौक 28, 7 2 7 21, सॉरी 7 2 14 7 21 आ गया। बचा कितना आपके पास, 4 बचा यहाँ पर, तो इसको 4 को यार लगा देंगे, 7 7 6 42, बचा कितना, बचा 6 बचा, तो यही 6 का आंसर है। विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएंगी आपकी, 6 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आसान तरीके से हमने समझा कि नहीं समझा। ठीक है, ओके, ये विषम दिनों की संख्या है। अब देखो कंसेप्ट नंबर हम 4 पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कंसेप्ट नंबर 4 में, इसमें यदि फरवरी 28 दिन का है तो कैलेंडर 1 दिन से बदलेगा। क्या बोला मैंने, यदि फरवरी 28 दिन का है तो कैलेंडर 1 दिन से बदलेगा, और यदि फरवरी 29 दिन का है तो कैलेंडर 2 दिन से बदलेगा। भाई ये क्या चीज़ है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा क्या चीज़ है क्या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें पता चलेगा। ऐसे डायरेक्टली नहीं पता चलेगा कि सर बता दो हो जाएगा, वो काम नहीं चलता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। कंसेप्ट नंबर 4, ये नया कंसेप्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, लिख लीजिएगा।
कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4 कहता है 4 कहता है, पहला लिखना, इसमें इसमें यदि इसमें यदि फरवरी 28 दिन का है, फरवरी 28 दिन का है, तो कैलेंडर एक दिन से बदलेगा। तो कैलेंडर क्या होगा, एक दिन से बदलेगा। और बी वाला बोल रहा है कि यदि फरवरी, ये कंसेप्ट है हमारी, यदि फरवरी 29 दिन का है तो कैलेंडर 2 दिन से बदलेगा। समझ में आया कि नहीं? यदि फरवरी 28 दिन का है तो कैलेंडर एक दिन से बदलेगा, और यदि फरवरी 29 दिन का है तो कैलेंडर 2 दिन से बदलेगा। अब बात तो सही भाई, मतलब एक विषम दिन रहते हैं ना भाई, मतलब देखो 365 डे सामान्य वर्ष में एक विषम दिन है, और जो अपना लीप ईयर होता है उसमें 2 विषम दिन, 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, इसीलिए 2 दिन से बदलेगा, ये वो बता रहा है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब एक्चुअली में क्या है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ में आएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं समझेगा कि भाई सर बता दो, ऐसा काम नहीं है। मतलब ठीक है भैया, वो भी कर लेंगे क्योंकि दुनियादारी इतनी भी दूर है तो वो भी कर लेते हैं, और क्या है इसमें, सही है ना। एक सेकंड, इसको हटा देते हैं, हम कंसेप्ट नंबर 4 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन लिखिए, दस मार्च 2021 को बुधवार है, तो 10 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। अब ऑप्शन तक कुछ है ही नहीं, अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा मैं चेंज कर देता इसका पेन, ठीक है, काला कर देता। अब मुझे ये बताओ पहले, हमारा नियम क्या कहता है, हमने क्या बोला कि भाई जैसे 10 मार्च 2021 है, 2021 को क्या होगा, बुधवार है, 10 मार्च 2021 को बुधवार है, तो 10 मार्च 2022 क्या जाएगा, 10 मार्च 2022 को कौन सा डे होगा, 10 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। तो 10 मार्च 2022 को भाई कौन सा दिन होगा, तो वो बताना आपको पड़ेगा। तो ठीक है भाई, वो भी बता देते हैं, सही है कि नहीं। मैंने बताया, तो सामान्य वर्ष होता है उसमें 1 साल से बढ़ता है, नॉर्मल वर्ष में 2 साल से बढ़ता है। तो पहली बात तो मुझे बताओ 2021 क्या सामान्य वर्ष है, और इसमें क्या होगा कि 1 साल में मैंने बताया था। इस सामान्य वर्ष में जब मैंने बताया आप लोगों को कि अगर यदि फरवरी 28 दिन का है तो कैलेंडर एक दिन से बदलेगा, और अगर कैलेंडर जो फरवरी 29 दिन का है तो कैलेंडर 2 दिन से बदलेगा। यहाँ पर जो 10 मार्च 2021 वाला देखा जाए तो ये क्या है, 28 मतलब सामान्य है ना भाई, ये क्या है, ये सामान्य वर्ष, ठीक है, और ये भी सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पर सिर्फ एक डे से बढ़ेगा, +1 कर देना आपको, ठीक है। तो सोमवार के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा सर। गुरुवार को बोलते हैं बृहस्पतिवार, ये टर्म जरूर याद रखना है। तो यहाँ पर लंका दहन हो जाएगा भैया, समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, लंका दहन हो जाएगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर हमने एक और दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसी टाइप में हमको कंसेप्ट नंबर 4 में हमको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। देखिए 24 जुलाई 2010 को शुक्रवार था, तब 24 जुलाई 2011 को क्या होगा,
समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? 24 जुलाई 2010 को शुक्रवार था, तब 24 जुलाई 2011 को क्या होगा? तो मुझे पहले तो आप क्लियरली बता दो मेरे भाई कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा है ना, बहुत आसान है। अभी तभी तो हमने कंसेप्ट पढ़ा कि जैसे 24 जुलाई 2010, पहले मुझे 2010 कंसेप्ट करो कि सामान्य वर्ष नॉर्मल ईयर। सामान्य ईयर का कंसेप्ट बता, पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित होने, क्या ये 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है सर, सामान्य वर्ष से, सामान्य वर्ष। ओके, ये नहीं कट रहा है तो ठीक है भैया। तो यह क्या बता रहा है? वो शुक्रवार है, तो लिख देंगे हम ये शुक्रवार है। ओके, फिर बोल देंगे 24 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा? तो मैंने क्लियरली बताया एक डे से बढ़ता है, ये एक दिन से बढ़ता है, एक दिन से बढ़ेगा तो शुक्रवार के बाद यहाँ पर क्या आने वाला है? शनिवार आएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार आ जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा शनिवार आ जाएगा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, शनिवार आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ फरवरी 28 की है और नॉर्मल ईयर है तो बढ़ेगा भैया। अगला क्वेश्चन करते, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें 3 सॉल्व करेंगे। देखो 25 फरवरी 2011 को, ये क्वेश्चन अच्छा इंटरेस्टिंग है। सोमवार है तब 25 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार, तो ये तो फिर आगे तो ये बढ़ गया, फिर कैसे करें? तो टेंशन नहीं लेना ना भाई, अब पहले ही देख तो लो क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है। वो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है वो देख लो। पहले मुझे ये बताओ कि 25 फरवरी 2011, ठीक है, क्या बोला उसने? हाँ सर सोमवार है। ओके, क्या बोला उसने? सोमवार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, फिर आते हैं हम 25 फरवरी 2012 पर आते हैं। किस पर आते हैं? 25 फरवरी 2012 पर आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ? क्या यहाँ पर इसने एंट्री डायरेक्टली, आप मुझे बताओ, 29 फरवरी की हुई क्या? क्या बात वो 29 फरवरी 2012 की थी क्या? जिसमें हम 2 डे बढ़ा दें, हम सोमवार मंगलवार बुधवार कर दे इसको? नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसने बात की है 25 फरवरी तक। 29 फरवरी को हाथ भी नहीं लगाया अभी तक। समझ में आ गया? हाथ नहीं लगाया, क्रॉस नहीं किया उसने। ठीक है भैया, क्रॉस नहीं किया तो कोई बात नहीं, एक दिन से ही बढ़ा देंगे, सोमवार के बाद मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार, अगर वो 29 के बाद 29 फरवरी लिख देता तो बुधवार होता, याद रखना। ठीक है, फिर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन ना पूछते हुए ये क्वेश्चन पूछ लिया कि 25 फरवरी 2012 को मंगलवार है। तो मुझे बताओ मेरे लाल कि 25 फरवरी 2013 को कौन सा डे होगा? हाँ, अब तो गाड़ी आ गई कि बीच में सर देखो 29 फरवरी 2012 की बात कर रहा है, तो बीच में एक की एंट्री ये हो गई भाई, एक तो ये बढ़ गया और उसके बाद वो बढ़ता है, क्योंकि ये क्या है, ये कौन सा डे मुझे पहले बताओ। हाँ सर, ये तो भाई क्या बोलते हैं अपना 29 फरवरी बीच में आ रहा है, इसलिए 2 डे से बढ़ेगा। ये डायरेक्टली सीधा 2 डे से बढ़ेगा। तो 2 डे से बढ़ने के लिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर इस तारीख को कौन सा डे होगा? मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, बुधवार के बाद गुरुवार, जिसको हम बोलते हैं बृहस्पतिवार। आसानी से हमने समझ में आ गया, हमारे खोपड़े में आसानी से बैठ गया। ओके, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट नंबर 4, हमने इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब हमारा कोई कंसेप्ट इसमें बचा नहीं। अब कंसेप्ट नंबर 5 के क्वेश्चन हम देखने वाले, और 2-4 कंसेप्ट बाकी हमारे उसको भी हम अभी सॉल्व कर लेंगे, फिर प्रीवियस ईयर चलेंगे। ठीक है, फिर अभी हम आते हैं कंसेप्ट नंबर 5 पर। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 5 को भी हम अभी सॉल्व करने वाले थे। एक्चुअली में क्या है, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कल जो हमारा रहेगा कि किसी भी तारीख का दिन ज्ञात करना। ठीक है, वो क्वेश्चन ज्ञान, कोई साल कब रिपीट होगा, जैसे बोला 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, है ना, 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कैसे होते थे, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे।
जैसे हमने कभी पूछ लिया, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 4 फरवरी 2001 को कौन सा दिन था वो बताओ, तो वो क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे, ठीक है ना। आसानी से हम सॉल्व करने वाले उन क्वेश्चनों को। अगर आपको वीडियो बेहतरीन लगी या अच्छी वीडियो लगी होगी, ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके जो भी फ्रेंड सर्कल जो तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, ठीक है, एमपीपीएससी की, ठीक है ना, इसके अलावा यूपी पीएससी की, ठीक है, इसके अलावा सीजीपीएससी की या बीपीएससी की, या इसके अलावा आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम जो भी है वनडे एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है रीजनिंग। तो उसमें भी आप क्लासेस देख सकते हो, आनंद ले सकते हो अपने जीवन का, है ना। क्योंकि आना था कंसेप्ट उसी में थी और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, सही है कि नहीं गलत। तो ये आप देख सकते हो, बहुत ही आसान होती है, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो बेहतरीन लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रेगुलर बनाए रखिए। इसकी एक क्लास और होंगी, इसमें ख़त्म कर देंगे हम।